आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ लॉजिकल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने और रीअरेंज करने के लिए यूज़ होता है, जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। एसोसिएटिव लॉज, ठीक है। एसोसिएटिव लॉज हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर डिसजंक्शन, P is disjunction Q, disjunction R, P is disjunction Q is disjunction R, ठीक है। यानी एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जब हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हों तो ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट जो है वो सेम रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर कंजक्शन, P कंजक्शन Q कंजक्शन R इक्वल है P कंजक्शन Q कंजक्शन R के। तो ये दो जो लॉज हैं ये एसोसिएटिव लॉज हैं। तो इनको हम वन बाय वन ट्रुथ टेबल के साथ प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉ 1 की बात करते हैं। लॉ 1 और यानी डिसजंक्शन, ठीक है। तो इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तीन हमारे पास स्टेटमेंट हैं, ठीक है, P, Q और R। P is disjunction Q, disjunction R, सॉरी, ठीक है। और सेकंड क्या था हमारे पास? P disjunction Q disjunction R। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है। तो हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 और फॉल्स, ठीक है। Q हमारे पास क्या होगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। और हमारे पास क्या होगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें क्या निकालना है? P और Q का डिसजंक्शन विद डिसजंक्शन ऑफ R, ठीक है। तो डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तभी हमारे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ तमाम कंडीशन में वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। तो यहाँ पे तमाम कंडीशन में वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, सिर्फ इस कंडीशन में हमारा वैल्यू फॉल्स हो, ठीक है। इसी तरह P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R निकालेंगे तो वो भी सेम रहेगी, ट्रू 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 और फॉल्स। तो आप देखेंगे दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो ये लॉ फर्स्ट है, फर्स्ट लॉ, ये वाला लॉ, सॉरी, ये वाला जो लॉ है हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड लॉ की तरफ। लॉ सेकंड हमारे पास कौन सा लॉ है? लॉ सेकंड हमारे पास कंजक्शन का लॉ है। ठीक है, इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। P Q R
कंजक्शन Q कंजक्शन R, P कंजक्शन Q कंजक्शन R। तो इसकी भी हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं सेम वैसे ही जैसे उसमें की थी हमने। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा, पी कंजक्शन क्यू में क्या होता है कि जब वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज़ तमाम कंडीशन में फॉल्स। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ट्रू आएगा, बाकी तमाम कंडीशन में फॉल्स। सेम इसमें भी यही होगा, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड लॉ था कंजक्शन वाला, ये भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो दोनों लॉज हमारे पास एसोसिएटिव लॉज जो हमने हैं वो प्रूफ कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।